जितने भी माता बहनें सबको पन्नाधाय का स्वरूप मान के जहाँ मैं प्रणाम करता हूँ, वहीं मुझे भगत राम जी मिले। भगत राम जी हो, उनका दोहिता, उसको डॉक्टर को बताया गया। डॉक्टर साहब ने कहा बाबूजी दोहिता ठीक हो जाएगा। मैं धन्य हो गया कि उसके पैर इतने मुड़े हुए थे कि मुझे स्वयं को लग रहा था कहीं डॉक्टर साहब मना न कर दे, कहीं ये नहीं कह दे बाबूजी तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी का है। एक मस्कुलर डिस्ट्रोफी भैया सुरेश एक ऐसी बीमारी है कि अभी तक पूरे विश्व में सभी डॉक्टर मिलके उसका इलाज नहीं ढूंढ पाए। नारायण स्वामी रिसर्च करी एक जमाने में, ये जन्मजात दिव्यांगता भी कहीं ऑपरेशन नहीं होते थे बाबू। 18 साल पहले मुझे ध्यान है बाबूजी, एक माता पिता मेरे पास आके आंखों में आंसू आ गए, बोले बाबूजी बड़ी उम्मीद के साथ आए थे, आपके डॉक्टर साहब को बताया। डॉक्टर साहब ने कहा हम तो पोलियो को ऑपरेशन करते हैं, ये तो जन्मजात दिव्यांगता है, ये सेरिब्रल पाल्सी है, ये सीटीईटी है, हमें नहीं मालूम बाबूजी ये सीपी क्या होता है, ये जन्मजात दिव्यांगता क्या होती है। मेरा बच्चा रेंग कर चलता है, मेरे से देखा नहीं जाता, मैं भारत भर में ले गया, मेरे पास जितना था सब खर्च कर दिया, मेरा मकान भी गिरवी रख दिया, सब जगह। अरे बड़ा होने दो, सेवा करो, ये भगवान का स्वरूप बन के आपके पास आया है। बाबूजी बातें तो सही है, आप भी भगवान के स्वरूप है, मैं भी भगवान का स्वरूप, आप भी भगवान के स्वरूप, ये अंडमान से आई हुई सलोनी भी भगवान का स्वरूप, ये हमारे संगीतकार भी भगवान का स्वरूप, अभी जिनकी वाणी आप सुन रहे थे महिम जैन भी भगवान का स्वरूप, शीतल भी और नरसिंह भी सब भगवान का स्वरूप है। हरि तेरे नाम हजार, किणे नाम लिखू कंकुपत्री। परंतु उन्होंने जब कहा, मैं डॉक्टर साहब के पास गया और डॉक्टर साहब को कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप हरि का नाम लीजिए, आप प्रभु को स्मरण कीजिए। जब प्रहलाद भगत ने देखा था उनके राज्य में कुमारण बहुत बिलक बिलक के रो रही है, प्रहलाद जी भगत ने पूछा आप क्यों रोती है माते? बोले भगत राज प्रहलाद मेरे से बड़ा पाप हो गया, मैंने सैकड़ों मटकों को आंव पर चढ़ा दिया, अग्नि भी लगा दी, मुझ अभागिन को अब याद आया एक कच्चा मटका ऐसा भी था जिसमें बिल्ली के 2 बच्चे थे, वो बच्चों के साथ मटका मैंने चढ़ा दिया और अग्नि दधक गई। अरे मैं तो पापिणी हो गई, मैं तो हत्यारण हो गई, वो बच्चे मर जाएंगे, कैसे बचेंगे? भगतराज प्रहलाद ने कहा आओ माते हरि का संकीर्तन करते हैं। पीर हरो प्रभु, पीर हरो प्रभु, पीर हरो प्रभु, पीर हरो। और हरि का संकीर्तन किया, भगवान की प्रार्थना की और आव जब बुझी, 3 दिन बाद आव बुझी तो बिल्ली के बच्चे फुदकते हुए बाहर आ गए, बिल्ली के बच्चों को बचा दिया। भगवान की परम कृपा से भगत सिंह की कहानी, भगत सिंह की गाथा, भगत सिंह की वीरता, भगत सिंह की युवा अवस्था में जब वो चंद्रशेखर आजाद से मिले, आजाद ने कहा हम आपको कैसे अपने दल में शामिल करें? क्या मालूम आप अंग्रेज जब आपको पकड़ लेंगे, आपको बर्फ की सिल्ली पे लिटाएंगे, आपको यातनाएं देंगे, आप हमारा भेद उगल न दें। उन भगत ने देखा एक मोमबत्ती जल रही है, भगत ने मोमबत्ती के ऊपर हाथ रख दिया, अंगुलियां जलती गई, हथेलियां धड़कती गई, खून बहता गया, मांस के लोथड़े गिरते रहे और चंद्रशेखर आजाद ने भगत को अपने गले से लगा दिया। आजादी के रंग में